नमस्कार। आज हम तीनों दोस्त मिले हैं और एक विचार करने के लिए, और विषय है विचार करने का कि दोस्ती क्या है। दोस्ती क्या है, इस पर विचार करने के लिए हम तीनों दोस्त मिले हैं। और आपको बता दें कि हम लोग सच्चे दोस्त हैं और हम लोग दोस्ती क्या है इस पर विचार कर। सर, आपकी क्या राय है कि दोस्ती क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? सर, दोस्ती वह रिश्ता है जिस रिश्ते में बिना स्वार्थ है, कोई बिना स्वार्थ के जो रिश्ता है वही दोस्ती है, जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो। बिना स्वार्थ का जो रिश्ता है जी, वो दोस्ती है। बहुत खूब। सर, आपकी क्या राय है? मेरी राय दोस्ती का एक जो दोस्ती जो है ना वो बड़ा ही मतलब गहराई, एक बड़ा क्रिटिकल चीज़ है जिसमें स्वेच्छा, मतलब उसको क्या कहते हैं, स्वेच्छा से दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उसमें दोस्ती शुरू होती है। स्वेच्छा से होती है। हाँ जी। दोस्ती शुरू होती है जिसमें एक दूसरे का मान सम्मान का ख्याल रखना, मान सम्मान का ख्याल रखा एक दूसरे के भावनात्मक जो संबंध है जी, उसको एक दूसरे को देना, ये सब दोस्ती का एक ठहराव और संबंध जो जुड़ता है, गहराई होती है दोस्ती में, तो ये सब होगा। तो एक दूसरे का ख्याल इसमें रखा जाता है, है जी। भावना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, भावना, सम्मान, भावना को समझा जाता है। सेम चीज़ है। मेरा मानना है कि दोस्ती प्रत्येक जीव में होता है। सांड का जो झुंड होता है उसमें भी देखते होंगे दोस्ती, शेर का झुंड होता है उसमें भी दोस्ती, पक्षियों के झुंड में भी दोस्ती देखते होंगे। ये है क्या? ये मन में जब हम दो आदमी मिलते हैं और काम के दौरान या फिर व्यवहार के दौरान एक दूसरे पर जो हमारे मन में भरोसा उत्पन्न हो जाता है उसका नाम है दोस्ती। मैं जहाँ तक जानता हूँ, हमको मन में ये भरोसा होता है कि हम किसी गलत रास्ते पर बढ़ेंगे तो हमारा दोस्त है हमको पकड़ के पीछे कर लेगा, ये भरोसा है दोस्ती। हमको किसी परेशानी में पड़ जाएंगे तो हाथ पकड़ के खींच लेगा, ये भरोसा है दोस्ती। और ये शुरू से लेके अंत तक टिके रहे, ये चीज़ है दोस्ती। दोस्ती में स्वार्थ कहीं नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि आजकल हम लोग जितना समीक्षा किए हैं ये मुश्किल से मिलता है। आजकल इस दोस्ती का रिश्ता जो है ये बहुत खतरनाक हो गया है और हमको लगता है कि अपवाद को छोड़ के हम लोग, सर जी, सच्चे मन से दोस्ती को निभा रहे हैं, ये अपवाद है, आप समझ लीजिए। क्योंकि आप अपने जीवन में 40-50 साल उम्र हो गया, 45 साल देखे होंगे, अनुभव करते होंगे, जब कभी इस विषय पर सोचते होंगे कि सच्चा दोस्त नहीं मिलता है। आपके यहाँ कोई आता है या किसी के यहाँ कोई जाता है, दोस्त के यहाँ जाता है तो उसका नज़र उसके यहाँ किसी और वस्तुओं पर होता है और इस दोस्ती की आड़ में बहुत खतरनाक खेल होता है। और दो दोस्त मिलके व्यापार करता है, एक दोस्त दोस्ती निभाते रहता है, दूसरा दोस्त अपना प्लान पर काम कर रहा होता है। मतलब है कि दोस्ती की आड़ में बहुत गलत खेल होता है और दोस्ती एक खतरनाक खेल हो गया है। खास करके बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तो दोस्ती के चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद कर लेता है। वो समझता है, पूछिए तो कहेगा दोस्त के साथ घूम रहे हैं, दोस्त के साथ पढ़ रहे हैं, उसे पता नहीं है कि दोस्त क्या है। देखिए, लेकिन वो फंस गया। हाँ, क्या करना चाहता है? इसमें एक बहुत बड़ी बात है, विश्वास जो है ना, दोस्तों में जो हम बोले दोस्ती दो या दो से अधिक व्यक्तियों से भी हो सकती है एक साथ। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक दूसरे पर विश्वास करना ही दोस्ती है। अब जी, एक दूसरे पर विश्वास करना दोस्ती है। क्या चीज़ है ये हम कह रहे हैं कि विश्वास क्या चीज़ है। एक दूसरे को खुद को पता होना चाहिए कि हम एक दूसरे पर विश्वास किस प्रकार करें। तो उसमें त्याग है, आपको दुख मिल सकता है, कठिनाइयाँ आ सकती है, उसमें खरा उतरना दोस्ती है। अब विश्वास करना दोस्ती है,
लेकिन विश्वास करने से पहले परखना बहुत जरूरी है कि क्या ये विश्वास करने लायक है। जिंदगी में जब कठिनाई यदि विश्वास करने लायक नहीं है तो आप उसके घर में उसको एंट्री मत करिए। देखिए, कोई आदमी आता है आपके पास, आपको लगता है कि ये मेरा दोस्त है, और आपके पास वो जब कभी आता है तो आपको निगेटिव बात बताना सुनिए, एक सेकेंड, वो निगेटिव बात बोलना शुरू कर देता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो आपको डरा के वो अपने किसी प्लान पे काम कर रहा होता है। वो आपको आपके दोस्ती लायक नहीं है, उसके पिछवाड़े में लात दीजिए और निकालिए। दोस्ती की जो परख है, मैंने जो कहा कि परख होनी चाहिए। अब परख कब हो जाती है, दोस्ती कब किसी को एक दूसरे से हो जाता है, इसके पीछे रीजन है कि परख होनी चाहिए। आपको यदि आपका दोस्त परख लिया कि हमारा सच्चा दोस्त ये बन सकता है, तो वो बनता है। फिर एक दूसरे, यही तो परख है। आपको मुसीबतें आती है, खुशियां आती है, ये जिंदगी है, इतनी लंबी जिंदगी है, उसमें तो ये सब आता जाता रहता है। उसमें खरे उतरना, उसमें आप एक दूसरे के सारे कुछ में, दुख सुख अच्छा बुरा बहुत कुछ में खड़े उतरते हैं। उसमें बहुत सारी कुछ न कुछ डगमगाने का रास्ता ये सब आता रहता है, लेकिन फिर भी उस स्थिति में आप खड़े रहते हैं, तो ये सच्चा दोस्त होता है। धन्यवाद दोस्त। और एक चीज है कि संगते गुना दोषा, संस्कृत का शब्द है, कर्मकांड ये अलग विषय है, लेकिन शब्द जो है, ये सेंटेंस जो है, ये बहुत बेहतर शब्द है, बेहतर सेंटेंस है, और ये बहुत उचित भी है। आप जिसके साथ रहेंगे, अगर आप चोर से दोस्ती किए तो धीरे धीरे वो आपको चोरी सिखाएगा। ही आप थोड़ा इस तरफ से आप जा रहे हैं, दोस्ती मतलब चोर से दोस्ती मतलब नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप दोस्ती का मतलब आप जिसके साथ दोस्ती करेंगे, ठीक, और उसका नेचर यदि गलत है तो आप पर उसका प्रभाव पड़ेगा। नहीं, हम आपको कहे कि दोस्त जो बनाते हैं हम, तो उसको परख के दोस्त बनाइए। आप थोड़ा इस तरह रास्ते में थोड़ा अलग हो गए। दोस्ती मतलब हम ये कह रहे हैं, आपने कहा कि पक्षी में भी हो सकते हैं, जीव जंतु में हो सकते हैं, ये सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं। अब कभी कभी हम देखते हैं कि पक्षी एक जगह बैठ के और कुछ न कुछ अपनी भाषा में वो बोलता रहता है, इसका मतलब है उसकी गहराई है दोस्ती में। फिर आपको पशु में भी यही चीज होती है। गाय देखिए, आपको जन्म लेता है बच्चा, उसमें कितनी गहराई होती है, उसके बच्चे को आप टच भी नहीं कर सकते। तो ये सब है। आपने कहा कि चोर की क्या बात है, आप गुनाह दोषा की बात आपने कहा कि देखिए असल में होता है क्या, दोस्ती जो है ना, ये चोर और ईमानदार और बेईमान इस सब से मतलब नहीं। मैंने दोस्ती की जो ये कहना चाहे आपको, चोर से दोस्ती नहीं करना सर, एक सेकंड, परंतु दोस्ती भाषा जो है वो चोर में भी हो सकता है, एक डकैत चोर को चोर से हो सकता है। हम ये कहे कि खास करके हमारे बच्चे कहीं जाते हैं और वो दोस्ती कर लेते हैं, तो हमारे कहने का ये मतलब था कि दोस्ती ठीक है, हमारा होना चाहिए, लेकिन दोस्त हमारा कैसा है उसकी परख पहले हमको कोई मिला आपको, आप दोस्त मान लिए, तो सच्चा दोस्त के साथ जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो हमारा बिहेव होना चाहिए, वो आप तुरंत शुरू कर देंगे। जब तक उसको जानेंगे नहीं तब तक उसको हमको समझना पड़ेगा। चलिए, अब इसको हम एक चीज बहुत चर्चा किए, अंत में हम ये समझते हैं कि सारी बातों पर कि जांचने के बाद हम किसी से मिलते हैं और उससे काम देखते हैं, बहुत मिल के काम करते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। मिलने के बाद हमारी आत्मा, हमारा मन जब मान लेता है कि ये आदमी सही है, हमको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, हमारी क्षति कभी नहीं करेगा, हो सकता है तो फायदा करेगा, हमारा भला कर सके या न करे, हमारी क्षति नहीं करेगा कभी, ये भरोसा जब हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसके साथ हम जैसे ही मिलते हैं, उसको हम कहीं देख लेते हैं, तो हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा चेहरा खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है। और एक सेकेंड, और जैसे ही हमारा मन, जैसे हम आपको देखें, जिस किसी भी व्यक्ति पर आपको 100% भरोसा हो, आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि यदि हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा तो हम किसको बताएं। आप सबसे विश्वसनीय इंसान आपको जो मिलेगा उसको खोजेंगे। आप एक सेकंड सर जी, तो आपको लगेगा कि विश्वसनीय इंसान मेरे बगल में है, अवेलेबल है, तो
आपका मन पूरे भरोसेमंद हो जाएगा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और यदि ऐसी परिस्थिति आती है और वो आपके सामने आते हैं तो आपका हृदय, आपका मन, आपका चेहरा आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। ये विश्वास, ये भाव दोस्ती है। देखिए इसमें क्या चीज है, आपने जो ये बोला है, जी। इसमें होता है क्या, जो जिंदगी जब चलती रहती है ना, दोस्ती की जो बात कही, वो दोस्ती अपने परख में आती जाती रहती, टेस्ट होता रहता है। जी ये इसमें विश्वास करने की बात नहीं, वो तो विश्वास होता ही जाता रहता जी। है। आपका जब हम दोस्ती शुरू होती है तो दोस्ती शुरू कब होती है, वही आपने कहा कि परख, विश्वास, ये कैसे बढ़ती है। तो आपको ये लगता है कि ये जो जिंदगी चलती रहती है इसमें हमारा सहयोग, उनका सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते जाते रहते हैं, अच्छा बुरा, और उसमें परख होती जाती रहती है एक दूसरे की, जी। तब वो गहराई बनती है कि नहीं ये सच्चा आदमी है, फिर जी। आपको परखने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। परखने की तो ये चीज है दोस्ती में। ठीक है, आपको तो फिर आप यानी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी से हम बात करते हैं, कोई भी हो, किसी से हम बात करते हैं, उससे व्यवहार बनाते हैं, व्यवहार बनाते बनाते धीरे धीरे हमको, हमारी आत्मा, हमारा मन स्वीकार कर लेता है कि ये सच्चा व्यक्ति है, दोस्ती के लायक है, तो हमारा रिश्ता टिका रहता है। लेकिन अभी किसी का रिश्ता टिका हुआ नहीं है। कोई हमको ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता है जो 20 साल से 25 साल से कोई दोस्त बना हो, और क्या कहते हैं, अभी जो भगवान के पास वो उत्पादन होता है मनुष्य का, उसमें वो माल ही अवेलेबल नहीं है कि सच्चा दोस्त का प्रोडक्शन हो। समझ गए? इसलिए आपके पास यदि सच्चा मित्र हो, जिस पर आपको भरोसा हो, जिस पर आपको भरोसा हो, जिसको आप देखें तो आपको लगे कि इस व्यक्ति से कभी हमारी क्षति नहीं हो सकती है, तो ये माल भगवान के पास नहीं बनता है। पुराना माल कहीं बचा होगा तो सेफ होगा, उसको खोना मत। दोस्ती इम्तिहान लेती है, ये रास्ते में इम्तिहान लेती रहती है। हाँ, आप जो कहेंगे जो परीक्षा हमको, ये दोस्त को परीक्षा लेकर हम ही पास करा कर तब दोस्ती करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, ये बीच बीच में होते रहता है, धीरे धीरे परख होती जाती है, जांच होती जाती है, होते रहता है, तब दोस्ती खुद ही जी। बन जाती है। आपको जी। बनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं। तो ये दोस्त है, इस तरह से हम लोग धन्यवाद। दोस्त वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हाँ। हमारे तीनों दोस्तों की बात को आप चलिए। लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब बहुत करिए। धन्यवाद।